नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन। और मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी सी जानकारी बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगी। और जितने भी बच्चे लोग आते हैं यहाँ पर एनएसआई में कोई भी कोर्स करने के लिए, तो उनके लिए एक चीज़ तो फिक्स हो जाता है कि भाई नौकरी लगनी ही लगनी है। कहीं भी लगे, थोड़ा सा कम पैकेज मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन नौकरी लगनी ही लगनी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। हो सकता है कि लास्ट में आपके लिए मैं कुछ ऐसा बता दूं जो आपके लिए वरदान साबित हो, आपको अच्छा, आपके लिए कुछ जानकारी हो वाला हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें सबसे पहला कोर्स आता है जो वो शुगर टेक का आता है। शुगर टेक जो है वो बहुत मतलब उतना हार्ड भी नहीं है। लोगों को लगता है कि हार्ड है, बट हार्ड नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग दिए हैं, हार्ड उन्हीं को लगता है जो भाई पढ़ना ही नहीं चाहते साफ। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड, पहली बात तो शुगर टेक हार्ड नहीं है। ठीक है, शुगर टेक्नोलॉजी जो भी है वो हार्ड नहीं है। सबसे पहली बात हार्ड नहीं है। और उसके बाद से इसमें जो सब्जेक्ट हैं, करीब 12 सब्जेक्टें हैं। तो 12 सब्जेक्ट में से आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 में भी पढ़े। आपने बीएससी किया तब भी पढ़ा, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा उसको। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा है उस चीज़ों को पहले से ही। तो शुगर टेक में ऐसा कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो वैसा कुछ नहीं है, जैसे कि आपको डरने की ज़रूरत हो। ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो बेहिचक आप कर सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और उसमें करीब आपका जो है 50% आप जिस सब्जेक्टों का नाम आपने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो चीज़ें 50% चीज़ें बाहर से इन्वॉल्व होती हैं जो शुगर टेक्नोलॉजी की होती हैं। और 50% चीज़ें वही होती है जो आप शुरू से पढ़ते आते हैं। ठीक है, और इसमें जो पेपर, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। और एक करीब वहाँ पर ऑप्शन भी दिया रहता है, और पहले भी दिया रहता था, अभी भी दिया रहेगा। आप अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी वहाँ पर सेलेक्ट करिए, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए। क्योंकि जो जो है आप लोगों का जो है कहीं भी जो पेपर होगा वो जो है आपके एरिए के आसपास, आपका एरिया जो हो रहा है उसी के आसपास देखा जाता है। करीब जैसे कि मान लीजिए कि आप देवरिया के हैं, गोरखपुर के हैं, कुशीनगर इस साइड के हैं, तो आप लोगों का सेंटर जो मंडल पड़ता है गोरखपुर पड़ जाता है, तो वहीं गोरखपुर दे देता है। यहाँ कानपुर वालों को कानपुर में दे देता है, दिल्ली वालों को दिल्ली में दे देता है, ऐसे पुणे में दे देता है, ऐसे ऐसे पटना, बिहार वालों को पटना में दे देता है। मैंने आपका मंडल या राजधानी पर ये दे देता है सेंटर। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बाहर को, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अपने खुद के कॉलेज पर इंट्रेंस एग्ज़ाम कभी नहीं लेता है, आप लोग को सेंटर देगा और वहीं से आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हर एक सब्जेक्ट का। ये चीज़ें आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए मायने मतलब होता है। ठीक है, ठीक, हर एक कोर्स वालों के लिए, सॉरी, हर एक कोर्स वालों के लिए जो है ये जो सेंटर का जो लफड़ा है सबका पेपर लगभग लगभग सेम नहीं होता है, और लगभग कभी कभी सेम भी होता है। क्योंकि आप वहाँ जो है पेन जो कंप्यूटर होती है उसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अब अपने खुद के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसमें लॉगिन करेंगे। जब आपके खुद के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे, कोई लड़का आपके बगल में शुगर इंजीनियरिंग का है, करने के लिए भरा है,
कोई अल्कोहल टेक के लिए भरा है, कोई शुगर टेक के लिए भरा है, कोई एसबीसीसी का लिए भरा है, कोई सीसीक्यूसी के लिए भरा है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें कोई बगल में वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर से जब लॉगिन करेंगे तो आपका पेपर आपके सामने खुल के आता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का सबका पेपर एक ही हो, ये आप भूल जाइए कि हर एक कोर्स वालों का पेपर सेम होता है। नहीं, कभी कभी अलग भी कर देते हैं लोग। इतने मतलब वो नहीं है कि यार हाँ हमेशा मतलब वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पेपरें अलग भी हो जाती हैं हर एक कोर्सों के। सारे कोर्स के आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर, तो आपका पेपर कहीं अलग भी हो सकता है। ठीक है, हाँ कोर्स अगर आप शुगर टेक करने के लिए फार्म भरे हैं, दूसरा वाला भी शुगर टेक के लिए फार्म भरा, आप उसका भी पेपर और आपका पेपर सेम रहेगा। एक कोर्स में एक ही पेपर रहता है। ऐसा नहीं कि एक कोर्स के लिए जो है उसको और पेपर अलग होता है। ऐसे पेपर अलग भी होते हैं जो सीसीक्यूसी वाले हैं, एसबीसीसी वाले हैं, उनका पेपर अलग भी रहता है। क्योंकि ये छोटे कोर्स के बच्चे हैं, 3 महीने की 4 महीने की कोर्स होती हैं इनकी, 4 महीने 5 महीने की कोर्स होती है। और उसके बाद से ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटर किए रहते हैं। एसबीसीसी तो हाई स्कूल पास है। ठीक है, तो इनके लिए पेपर सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बीएससी किया है और हाई स्कूल जो किया है, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए अलग अलग रहता है। ठीक, और बाकी चीज़ें पेपर के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो फार्म भरा जाता है वो आपका अप्रैल में कभी 10 से भरा जाएगा, कभी 12, कभी 15, ऐसे इसी अप्रैल में 15 से 10 से 15 के बीच में चलते रहते हैं। 8 अप्रैल आ जाए तो समझ लीजिए कि आप चेक करते रहिए वेबसाइट पर जाके, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जो एनएसआई का अपना वेबसाइट है, उस पर जाके चेक करते रहिए आप लोग। और मैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट एनएसआई का जो है, जो लिंक है मेन वेबसाइट है ऑफिशियल में, उसको डाल दूँगा। तो वहाँ से आप जाके डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे गूगल पर डालेंगे एनएसआई कानपुर क्रोम पर, गूगल क्रोम पर, तो खुद गूगल तुरंत आके सामने आ जाता है फर्स्ट पर एकदम। तो फर्स्ट पर जो आता है तो वहाँ पर खुद दिखा देता है, पहले दिखाएगा एडमिशन, रिजल्ट, वैकेंसी, ऐसे चीज़ें मतलब वहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से जो भी जहाँ भी जाना है, आपको पहले तो जो इम्पोर्टेंस रहते हैं, जो नोटिफिकेशन तुरंत जारी हुआ रहता है, जो भी चीज़ें, यानी कि वैकेंसी आई हुई है तो वैकेंसी वाला फर्स्ट पर दिखाएगा। एडमिशन का टाइम है अप्रैल, तो एडमिशन दिखा देगा, एडमिशन ओपन वहाँ पर लिखा रहता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी डेट वोट आ जाता है तो डेट वोट साला सब वहाँ सामने दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे आपको उतना उसके लिए दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। आप केवल एनएसआई कानपुर डालिए और तुरंत आपको वहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएंगी। आप प्रॉस्पेक्ट भी जाके पढ़ सकते हैं कि इस साल जो है जो आ रहा है प्रॉस्पेक्ट, मतलब जितने भी नियम जो है आ रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो क्या क्या है। वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉस्पेक्ट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उसमें कुछ नहीं होने वाला। प्रॉस्पेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कितना आपको बता पाएंगे, हम तो हर एक चीज़ तो बता नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताएं उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। उससे अच्छा है कि आप प्रॉस्पेक्ट पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको प्रॉस्पेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके वो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। प्रॉस्पेक्ट भी अभी अभी का आप प्रॉस्पेक्ट पढ़ लीजिए, फीस डिटेल पढ़ लीजिए, कितना फीस किस चीज़ के लगता है और कब से फार्म निकलता है, कब से क्या निकलता है, इन टाइम भी वहाँ पर दिखा दिया होगा। प्रॉस्पेक्ट के बाद से वो वहाँ पर लॉगिन करने के लिए देता है, तो आगे की प्रक्रिया पर वो स्टॉप कर दिया होगा, स्टॉप दिखा दिया होगा कि हाँ अभी बैन है, अभी तो खुला नहीं है, तो आप आगे जा नहीं सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें या कोई भी अदर कोर्स के जो इतने भी बच्चे हैं, तो इतना समझिए कि
वो उन्हीं के फील्ड का जो है क्वेश्चन पेपर आता है। दूसरे का मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। जो कि इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, तो उनका जो है केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री तो उनसे कोई वास्ता नहीं है केमिस्ट्री की, तो उनका जो है केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, तो उनके में केमिस्ट्री आएगी नहीं, उनके लिए तो इंजीनियरिंग आएगी। तो उनके लिए वो अलग से पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम पेपर होता है, ये आप भूल जाइएगा कि सबके लिए सब आप उसके बगल में बैठ जाएंगे, आप उसके बगल में, ऐसे बच्चे करते हैं, मैंने अक्सर देखा है और खुद मैं भी करने किया था। वैसे कि ये मेरे बगल में इसको, तो मेरे बगल में जो बैठा था लड़का ना, वो एल्कोहल का निकला, उसका पेपर अलग आ गया, उसका पेपर बायो से ज़्यादा उठाया था। तो आप 1% भी नकल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से NSI से कोई ना कोई आपका जो है NSI से आपका कोई भी ना कोई अधिकारी यहाँ से ज़रूर जाता है आपका पेपर लेने के लिए, दिलाने के लिए। वहाँ जाके कोई अधिकारी आपको पेपर दिलाएगा। जहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ा होगा, 9-10 सेंटरें हैं, या 10 या 12 ऐसे करीब सेंटर पड़ते हैं यहाँ के NSI कानपुर के। और जितने भी लोगों को ये लगता है ना कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम। और जितने भी लोगों को कुछ ऐसे है, तो शुगर टेक वालों के लिए कुछ है हमारे पास जो हम रखे हुए हैं। तो अगर आपको मेरा नंबर या इंस्टा से जाके आप अगर निकाल लेते हैं, वहाँ से आ जाएंगे, तो आपके लिए कुछ बुकें हैं मेरे पास, जिससे आप पढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई उसमें दुविधा नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो आप इंस्टा पर जाएंगे, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक आप अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं हमारा थोड़ा बहुत, कि हम भी कुछ इंक्रीमेंट करें, आगे बढ़ें, इंक्रीज हो चैनल्स मेरा। तो भाई आप कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। और बाकी सारी चीज़ों के लिए अगर जितने भी लोग हैं, अगर जितने भी बच्चे हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो मतलब कि उनकी उम्र हमसे भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मेरी उम्र उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे होंगे या आपको लग रहा होगा, लेकिन उम्र मेरी उतनी नहीं है, ठीक है। तो मेरे से भी बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं। उम्र का भी बड़ा क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है हर एक कोर्स के लिए। 35 साल, कोई भी कोर्स हो 35 साल। इसमें पर छूट वूट भी रहती है, OBC पर छूट रहता है थोड़ा सा, 2 साल का। तो वो पता नहीं अब है कि नहीं, प्रोस्पेक्ट मैं पढ़ा नहीं हूँ, और प्रोस्पेक्ट अगर पढ़ लूँ तो फिर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे क्या रहता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।